जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज के वीडियो में आप सभी सुनेंगे लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी। कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी की जय हो। कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी, फिर बताऊंगी कि सहेली बनना है या फिर नहीं। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, हाँ बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गए। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली को जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। जब जिमकर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, हाँ आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारी परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना,
दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बार भगवान गणेश एक बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेने की बात मन में सोचते हैं कि कैसे भक्तों की परीक्षा ली जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान बालक रूपी बच्चे का भेष में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर लोगों के घर घर घूमने लगे और कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। जब गांव के लोग उस बालक के हाथ में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध देखते तो उन पे हंसने लगते कि कैसे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बन पाएगी। बस यही सोचकर गांव वाले हंसते उनकी बातों पर। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। आखिर एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनको उस बालक पर दया आ जाती है और वही बूढ़ी माई बालक से कहती है, बेटा ओ बेटा लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तब भगवान रूपी बालक कहने लगे, माई तुम अपने घर से बर्तन लेकर आओ, मैं अपना हाथ में चावल और दूध लेकर आया हूँ, तुम इसी से खीर बना कर दो तभी मैं खाऊंगा। बालक की बातें सुन बूढ़ी माई घर के अंदर से एक छोटी सी कटोरी लेकर बाहर आती है। उस कटोरी के देखकर बालक कहते हैं, माई इस कटोरी से क्या होगा, तुम अपना घर का सबसे बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, मैं उसी में डालूंगा दूध और चावल। बूढ़ी माई मन में सोचती है, इस बच्चे के बात रख लेती हूँ, इसकी खुशी के लिए बड़ा बर्तन ला देती हूँ। आखिरकार बूढ़ी माई अपना घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर घर के बाहर आती है। अब बालक रूपी भगवान उसमें चावल और दूध को डालना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वह बर्तन भर गया। उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं हुआ। तब बूढ़ी माई अपने घर के सारे बर्तन बाहर ले आई। जब सारे बर्तन भर जाते हैं लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं होता है, तब बालक बुढ़िया से कहते हैं कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे तथा गांव में जाए और सबको खाना खाने के लिए निमंत्रण देकर आए, और जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए और बूढ़ी माई वैसा ही करती है जैसा बालक ने कहा था। अब बूढ़ी माई के घर सारे गांव के लोग आते हैं और खीर खाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खीर बची रहती है। तब बूढ़ी माई उस बालक से पूछती है, अब ये खीर का क्या करना है? तब बालक रूपी भगवान गणेश कहने लगे, इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तन सहित उलटकर ढक दो। और बूढ़ी माई ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और जैसे ही सुबह होती है बूढ़ी माई वह बर्तन को उठाकर देखती है तो बर्तन के नीचे हीरे मोती नजर आने लगे। अब बूढ़ी माई गणेश जी की सारी लीला को समझ जाती है। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने बूढ़ी माई पर कृपा बनाई, वैसे ही हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद।